गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाप रे परी में गिर जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो की शुरुआत करें हम अपने बच्चों के साथ। रिहान कम हियर, रिहान कम। हाथ में क्या है तेरे? हाथ में क्या है? टेस्ट है। तो आज बच्चों के छुट्टी। आज छुट्टी किसके लिए? एक्चुअली इनके स्कूल में बच्चों के सीबीएसई के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गए। परी स्टार्ट हो गया आई थिंक। तो आज शायद एग्जाम है, तो इसके लिए इन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल की कर दी है इनकी छुट्टी। तो आज इनकी छुट्टी, तो इनके चक्कर में आज मेरा भी लेट हो गया, 8 बज गई है। और आज मैं भी उठी थी। सीटी बहुत मारता है। तो आज इन बच्चों के चक्कर में मेरे भी मज़े पड़ गए थे, क्योंकि आज मैं उठी थी 6:30 नहीं, पौने 7 बजे उठी हूँ। और ये दोनों उठे हैं, ये देखो घड़ी में बताओ 7:15। तो ये घड़ी 10 मिनट आगे है, तभी बज रही है 8:05 उठा है। दोनों जने करेंगे अभी ब्रश। और ऊपर मैंने चढ़ाए हैं आज चने, काबुली नहीं, वो काले वाले जो चने होते हैं ना, वो रात को ही मैंने भिगो दिए थे और अभी चढ़ाए ऊपर, क्योंकि इन दोनों बच्चों को जाना है 9:30 बजे ट्यूशन। चने को बगाड़ दूंगी ना तो उनका नाश्ता हो जाएगा, और उसी चने की मैं बना। तो सबसे पहले किचन में आई हूँ, क्योंकि किचन के ही मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और साथ में मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। तो फ्रिज में से मैंने जो भी सब्ज़ी मुझे चाहिए अभी वो सारा ही सामान मैंने एक साथ में निकाल दिया है। और उसके बाद में अब मैं सबसे पहले बच्चों के लिए चाय रखूँगी, क्योंकि बच्चे अभी उठे हैं। सबसे पहले उनके लिए चाय रख दूँगी, वो उनका चाय नाश्ता करेंगे। और इधर जो सबसे पहला मेरा सबसे मतलब पेंडिंग काम जो मेरा पड़ा है बहुत दिन से, तो वो है चाय का मसाला, और जो कि 5-6 दिन से भी ज़्यादा हो गए, ख़त्म हो गया है। और रोज़ दिन में 3 बार चाय बनती है, दूध बनता है बच्चों के लिए। तो मुझे ना रोज़ उसको ना पीस के और फिर डालना पड़ रहा है। तो इसके लिए आज सोचा कि ये वाले काम मैं आज कर ही देती हूँ। और आज ना बच्चों की छुट्टी भी है, तो एक प्रेशर नहीं है माइंड में कि ये काम जल्दी जल्दी निपटाना है। तो पहले मैं ये वाला काम करूँगी। तो अच्छा, चाय की मसाले की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पर 2-3 बार शेयर की हुई है अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरे पास में कॉमेंट आते हैं कि आप चाय में जो मसाला डालते हो वो कौन सा है, कहाँ से लिया है। तो वो मसाला जो है वो होममेड है, मैंने घर पर ही बनाया है और घर पर ही बनाती हूँ। और क्या क्या चीज़ें लेती हूँ, एक तो मैंने ड्राई जिंजर लिया है, जो सूंठ होती है ना, जो डीमार्ट में इजीली मिल जाती है, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगी। और उसके बाद में मैंने 2 चम्मच काली मिर्ची ली है, आधा चम्मच लिया है लौंग, और 1 चम्मच ली है इलायची। बस ये 4 चीज़ों से ही मैं बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो ना डलती है मसाले में, कोई लोग सौंफ भी डालते हैं, कोई जो जावित्री जायफल होती है वो भी डालते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल सिंपल वाला चाय का मसाला ही अच्छा लगता है। और जो ड्राई जिंजर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा और हार्ड होता है, तो उसको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में पहले तोड़ दिया। और ये देखो 2 मिनट भी नहीं लगे और बहुत ही टेस्टी वाला अच्छा सा फ्लेवरफुल और शुद्ध चाय का मसाला जो है वो घर पर बनकर तैयार हो गया है। तो क्यों पैसे लगाए जब इतने अच्छे से घर पर ही बन जाता है। अच्छा, बाहर का जो मसाला आता है ना वो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे ताम झाम डाल देते हैं और फिर उससे चाय का जो फ्लेवर होता है ना वो दब जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पर। तो वो है भुना हुआ जीरे का पाउडर मुझे बनाना है, तो वो भी बहुत दिन हो गए ख़त्म हो गया है। और भुना हुआ जीरे का पाउडर जो है ना वो भी कंपलसरी मुझे घर में चाहिए ही होता है, क्योंकि छाछ जो है वो घर में रोज़ मतलब बनती है। और जिस दिन छाछ नहीं बनती तो उसमें उस दिन रायता बनता है। तो दोनों में ये भुना हुआ जीरे का पाउडर जो है वो मस्ट चाहिए। और वो ख़त्म हो गया था, तो मुझे रोज़ उसको भी खाने के टाइम पर है ना बीच में उसको तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सेक के पीस के मैं डाल रही थी। तो वो काम भी मैं आज कर लूँगी। तो मैंने 1 कटोरी जितना जीरा लिया और बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको 2 से 3 मिनट तक भुना, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है, उसका कलर नहीं बदलना चाहिए, हल्की सी एक अरोमा ना जीरे में से आने लग जाए बस। और उसके बाद में जीरा ठंडा होएगा तो उसके बाद में मैं उसका पाउडर बनाऊंगी। और जब तक मैं मसालेदानी जो है उसमें मसाले कुछ ख़त्म हो गए थे, तो उसको भी मैं रिफ़िल करूंगी। और थोड़ा सा मसाला जो है वो मेरे ही हाथ से थोड़ा गिर गया था, हल्दी, तो उसको पहले मैं साफ़ करूंगी, फिर उसका अच्छे से पोंछूंगी और उसके बाद में सारी ही जो डिब्बियाँ हैं उसको फिर से अरेंज करूँगी। आजकल मार्केट में ना बहुत ही फैशनेबल मसालेदानी है ना मिलने लगी है, कांच की भी मिलती है और जो ये ब्रास वगैरह होता है ना उसकी भी मिलती है, वुडन की मिलने लगी है। वुडन की मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मैंने ऑनलाइन देखी भी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, शायद 800-900 या शायद उससे भी ज़्यादा की थी, मुझे याद नहीं। लेकिन हाँ, दिवाली के टाइम पर मेरा मन था कि मैं किचन के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आऊँ, तो मैंने देखी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, तो अभी तो नहीं लाई, लेकिन आगे देखते, कभी अगर मेरा मूड बना और मेरा बजट हुआ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और बस लिमिटेड ही अंदर डिब्बियाँ हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं मसाले उसमें भरती हूँ। और इधर ये देखो भुने हुए जीरे का जो पाउडर है उसको मैंने दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा दरदरा जो है वो पीसती हूँ, ताकि सलाद वगैरह किसी पर भी डालते हैं ना तो अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है।
रही हूँ आज बच्चों के फेस पर जो है वो कुछ ना कुछ लगा देती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे उनको जाना है और अभी बज रही है 8:30, तो पूरा 1 घंटा है उनके पास में। और बाकी तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो स्कूल रहता है और संडे के दिन बच्चों की पाठशाला होती है, तो उस दिन उनको 8:30 बजे वहाँ पहुँचना होता है। तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि वो लोग फेस पे कुछ लगा। और इतना ज़्यादा टैनिंग हो रहा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टैनिंग, स्पेशली जो एल्बो होती है ना, वो पैर है और जो पार्ट एक्सपोज होता है गर्दन, जबकि अच्छे से रगड़ के नहाते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है ना वो बच्चों को भी लगवानी चाहिए। थोड़ा सा स्क्रबिंग वगैरह हो जाता है ताकि डेड स्किन वगैरह वो भी निकल जाए और स्किन जो है वो क्लीन हो जाए। तो चलो बच्चे नाटक तो करेंगे, अभी जैसे उनके पास लेकर जाऊँगी ना आपको दिखाऊंगी, उनका फेस जो है वो देखने लायक होगा। उन दोनों को पसंद नहीं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें। क्या मैंने उनको रात को ही बोली थी कि कल थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो फिर कुछ ना कुछ फेस पे मैं तुम्हारे ज़रूर लगाऊंगी। तो चलो कैसे बनाते हैं पहले देख लो। तो बच्चों के लिए मुझे फेस मास्क बनाना है, तो मैंने इसके अंदर करीबन 2 चम्मच लिया है बेसन, और उसके अंदर 1 चम्मच डाला है मैंने बाजरे का आटा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बाजरे के आटे की जगह पर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है चावल का आटा, जो कि स्क्रबिंग का काम करेगा। और उसके बाद में 1 चम्मच मैंने डाला है एलोवेरा जेल, और इससे बच्चों की स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और उसके बाद में मैंने इसमें डाली है आधी चम्मच जितनी मलाई, और मलाई से भी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी विंटर्स में बच्चों की जो स्किन है वो बहुत जल्दी ड्राई होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मतलब उनकी स्किन बाहर सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होती है, तो उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्क जो बोलते हैं ना, ड्राई स्किन वैसी। तो मलाई से उनकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें जो है वो डाल दी, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जितना दही भी डाला है। दही जो होता है वो एंटी ब्लीचिंग का काम करता है। दही जो है वो तो हम भी लगाते ही हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा ही होता है। तो ये देखिए हमारा होममेड बहुत ही बढ़िया वाला जो फेस मास्क है, फेस के आप पूरे बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आप 5 साल से यदि छोटे बच्चों के बॉडी पर या फेस पे लगा रहे हो ना, तो आप इसके अंदर जो चावल का आटा है उसको स्किप कर देना, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा ना हार्ड हो जाएगा बच्चों के लिए, और दानेदार होता है इसके लिए। और उसके बाद में जो एलोवेरा जेल मैंने मार्केट वाला लिया था, आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो आपके घर के अंदर यदि प्लांट है एलोवेरा का, तो आप उसका जेल जो है वो निकाल कर और वो डालें, तो वो आप फिर इतने ज़्यादा छोटे बच्चों के फेस पर, बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रॉब्लम या एलर्जी वगैरह अगर इशू भी है बच्चों को ना, तो भी कुछ नहीं होगा। और ये देखो बच्चों के फेस पर मतलब जैसे ही टच किया ना, तो उनका फेस जो है वो देखने लायक है। अच्छा, मैंने फेस मास्क जो है वो बनाया था पूरी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा ही बनाया था, लेकिन फिर बच्चे हैं ना वो बिल्कुल मानते ही नहीं है। छोटे थे ना तब तक तो मैं उनको डांट डपट के कैसे भी करके लगा देती थी, लेकिन अब स्ट्रिक्टली अभी विहान ने बोला कि आप मेरे से फेस पर ही लगाना, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा मनाया। उसके बाद में उसकी जो एल्बो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेन हो रही थी, वहाँ पर भी लगाया, थोड़ा सा उसके नीज़ पर, पैर पर वहाँ लगाया। और अब आती है परी की बारी, और उसके भी आप नाटक देख सकते हो। उसका फेस तो देखने ही लायक था। पूरी बॉडी पर लगाने के बाद में बस फिर उसके बाद में मैंने बच्चों को बोला कि हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा है, तो उससे जो डेड स्किन वगैरह होगी, जो टैनिंग होगी ना, वो थोड़ी सी निकल जाएगी। तो एक बार एप्लीकेशन से कोई आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। यदि आपके बच्चों के फेस पर, हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा टैनिंग है, तो आप कम से कम महीने में 4 से 5 बार इसको ज़रूर लगाइए, तो गारंटी के साथ में जो टैनिंग है वो तो कम हो ही जाएगी। बाकी बच्चों का जो नेचुरल कलर है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। आप दुनिया की कोई भी क्रीम कुछ भी लगा लो, जो भगवान ने आपको रंग रूप दिया है, कलर दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। बस ये है कि जो नेचुरली जो टैनिंग वगैरह होती है बच्चों के या हमारे स्किन पर ना, वो थोड़ी बहुत जो है वो स्किन साफ़ हो जाती है बस। तो बस बच्चों को भेज दिया मैंने बाथरूम में, वो उनके नहाएंगे। और अब मैं आई हूँ, मतलब मैं किचन के अंदर ही थी, मैं निकली कहाँ थी, सारे काम आज तो किचन में ही किए। और अब हो गया बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि एक्स्ट्रा काम जो है वो मैंने आज सुबह निकाल दिए थे, और मुझे टाइम से मंदिर भी पहुँचना है। तो अभी सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ धनिया के जो डंठल होते हैं ना, उसकी चटनी। तो बहुत ही आसान है। धनिया के जो बहुत सारे डंठल, कल धनिया लाई थी ना, धनिया पत्ती तो अलग कर दी थी, उसके जो डंठल थे उसको अच्छे से मैंने 2 पानी से धोया, और उसके बाद में उसके अंदर मैंने 5 से 7 साबुत लाल मिर्ची डाली, ढेर सारी हरी मिर्ची डाली, थोड़ी सी इमली डाली थी, नमक डाला था, बस इतनी चीज़ें डाली। और उसके बाद में बहुत ही कम पानी के साथ में मैंने उसको ग्राइंड कर दिया। और उसके बाद में अब मैं बना रही हूँ चने। तो बहुत टाइम बाद बन रहे चने, बहुत पसंद है बच्चों को, जो बिना वो होते हैं ना, बिना पानी वाले, वो जो लटपटे से बनते हैं, जो आप व्रत में इनमें बनाते हो ना,
वो वाले चने बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए मैंने 2-3 टमाटर जो थे उसको उसकी प्योरी बना दी और 2 कढ़ाइयाँ मैंने एक साथ में रखी है क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है। सिर्फ अभी मेरे पास में 5 से 6 मिनट का टाइम था। अभी मेरे को शार लेने भी जाना है और मंदिर भी पहुँचना है। तो बस उसके बाद में मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला, राई जीरा हींग डाला, हरी मिर्ची डाली और जो टमाटर की प्योरी थी वो मैंने आधी आधी कर दी है। एक मतलब आधी जो है वो एक दूसरी कढ़ाई में डाली है और बची हुई जो थी वो मैं जो पानी वाले चने बनाऊंगी उसके अंदर डालूंगी। और उसके बाद में जो बेसिक वाले मसाले होते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी डाला बस। और उसके बाद में जैसे ही ग्रेवी पकी तो फिर मैंने चने जो है वो अंदर डाल दिए। तो बहुत ही अच्छे चने बनते हैं, लटपटे से पूड़ी के साथ में बहुत पसंद आते हैं बच्चों को। और दूसरा जो मैं बना रही हूँ वो है लंच के लिए, वो बनेंगे पानी वाले। तो उसके अंदर भी मतलब बनाने का तरीका बिल्कुल यही था। सारी चीज़ें भी मैंने सेम टू सेम डाली थी। बस करना क्या था कि जितने चने की मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी ना, आधे चनों को मैंने मिक्सर के अंदर थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। और ये वाले देखो सूखे वाले चने तो इतने अच्छे बने हैं ना, देख के ही मतलब खाने का मन हो रहा है। और ये वाली चने की जो रेसिपी है वो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, वो इसी तरीके से बनाते हैं और इसीलिए जैन साहब को इसी तरीके की चने की सब्ज़ी अच्छी लगती है। मेरी मम्मी जो बनाती थी वो थोड़ी सी अलग तरीके से बनाती थी। हमारे यहाँ पे थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती, थोड़ी सी टाइट सी, और यहाँ पर थोड़ी सी पतली सब्ज़ी बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने जो थोड़े से जो चने थे उसको हाफ़ क्रश कर दिया था पानी डालकर, और बाकी के जो आधे चने थे उसको मैंने मतलब पूरे के पूरे ही अंदर डाल दिए, ताकि जब सब्ज़ी खाएंगे ना तो थोड़ी सी ग्रेवी भी मुँह में आएगी, थोड़े से जो चने मैंने पीसे हैं वो भी मुँह में आएंगे और साबुत चने जो होंगे वो भी मुंह में आएंगे। और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाल दिया। तो बस इधर सब्ज़ी जो है वो डन हो गई है। और अब काफ़ी ज़्यादा किचन के अंदर मतलब जो मेरा स्लैब है ना वो मतलब पूरा तूफान सा आ गया, समझ लो इतना सारा सामान जो है वो फैल गया था। तभी सभी चीज़ों को एक बार अरेंज कर दूँगी, थोड़ा सा पोछा वोछा लगाऊंगी और उसके बाद में जाऊँगी शावर लेने और फिर जाऊँगी मंदिर। और अब मंदिर से आने के बाद आपसे मिलती हूँ। क्या 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 बोला, फिर से बोल दो यार। कुछ नहीं, फिर से अगेन अगेन। ये नहीं, इसके पहले जो लाइन बोली, इसके पहले जो लाइन बोली वो बोल दो। तो सबका लंच हो गया है और बच्चे लगे हैं अपनी मस्तियाँ वस्तियाँ करने में और मैं लग गई हूँ। अब बाकी के जो काम मेरे बच गए थे, वो सुबह बिस्तर वगैरह जो है वो तो मैं फोल्ड करके अरेंज करके चली गई थी, लेकिन बेड जो है उसको साफ़ करना बाकी था। तो अभी बस आराम से, क्योंकि अब खाने पीने का काम हो गया है। बच्चों को आज ट्यूशन जो था वो भी मॉर्निंग में उनका था, वो भी ट्यूशन व्यूशन जाके भी आ गए हैं। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि फिर लेट भी हो रहा था, आज ऑलरेडी लेट हो गया था और काम इतना फैल गया था तो उसको किचन का काम करते करते काफ़ी लेट हो गया। तो अभी जो साफ़ सफाई है वो इस कमरे की मैं बहुत आराम से करूँगी। सबसे पहले हेड रेस्ट जो है वो साफ़ करने वाली हूँ। और इतनी ज़्यादा डस्ट है ना आजकल घर में जमने लग गई है, क्योंकि एक तो मौसम ही बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और इसके अलावा जो ऊपर वाला फ्लैट है हमारे जस्ट ऊपर वाला, वहाँ पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, शायद 2-4 महीने हो गए। और इसीलिए मुझे ना वीडियो एडिट और रिकॉर्डिंग करने में, मुझे ना वॉइस ओवर करने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जस्ट ऊपर वाली फ्लैट है ना, तो इतनी ज़्यादा ड्रिलिंग की आवाज़ आती है। तो जब मुझे मौका मिलता है कि हाँ भाई अभी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसी समय मैं बैठ जाती हूँ मोबाइल लेके और वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो घर के अंदर आती है, क्योंकि याद रहता है जब तो मैं विंडो बंद कर देती हूँ और कई बार रह भी जाती है विंडो खुली, तो उसकी वजह से मिट्टी मिट्टी हो रही थी। तो आज इस कमरे की अच्छे से साफ़ सफाई मैंने की है।
कपड़े मैं मंदिर गई थी, उसके पहले मशीन में डाल के गई थी। तो जैसे मंदिर से आई थी तो मशीन जो है वो बंद हो गई थी, कपड़े धुल गए थे। तो आते में ही मैंने सबसे पहले कपड़े ही सुखाए थे। और ये जो कपड़े दिख रहे हैं वो तो जो बेसिक के कपड़े होते हैं ना, जो क्योंकि कल मैंने मशीन नहीं चलाई थी तो वो वाले कपड़े सूख गए थे, तो वो मैं समेट रही हूँ। और तो इनको भी फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे अभी ही अरेंज कर दूँगी, ताकि ये कमरा जो है वो मुझे आज एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, क्योंकि आज इस कमरे में अच्छी खासी मैंने मेहनत करी है। करीबन आधे से पौन घंटा लगा था इस कमरे की मुझे साफ़ सफाई करने में। सिर्फ ड्राई डस्टिंग करी थी, कोई गीला कपड़ा वगैरह कहीं नहीं घुमाया था। लेकिन हाँ, ड्राई डस्टिंग करने में ही, क्योंकि जहाँ हाथ लगा रही थी ना वहीं पे इतनी बारीक बारीक धूल मिट्टी जो है वो चिपकी हुई थी। तो आज वो मैंने इस कमरे में से अच्छे से साफ़ करी। अच्छा, हम सबका खाना जो है वो हो गया था, लेकिन दोनों बच्चों का खाना खाना बाकी था, क्योंकि दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए थे। और ट्यूशन से आए तो फिर वो दोनों टीवी देखने में लग गए और मैं लगी थी अपने कामों में। तो अभी दोनों को खाना वाना गर्म करके पहले खाना रखूँगी। और अब मेरा जो लास्ट काम बचता है वो है किचन का। और किचन का काम मैं सबसे एंड में ही करती हूँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि पूरा ही मुझे प्लेटफॉर्म क्लीन करना, सारे फर्नीचर क्लीन करने, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये काम मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। अच्छा, आज दोनों ही चीज़ें जो है ना खाने की वो बच्चों के पसंद की है, तो इसके लिए बच्चे ना किचन में आए नहीं। बाकी दोनों है ना एकदम पास में आके खड़े होकर मुझे कंटिन्यूस इरिटेट करते हैं कि ये सब्ज़ी क्यों बनाई, ये मत रखो, इसकी जगह ये रख दो, वो रख दो। और मतलब कंटिन्यू जब तक खाना उनको सर्व करूँगी ना तब तक मेरा सिर खाते। लेकिन आज उनके पसंद की सब्ज़ी बनी है तो दोनों आराम से बैठे हुए हैं। और ख़ुद उन्होंने चल के ही बोला है, क्योंकि उनको सुबह ही पता चल गया था कि मैंने आज खाने में क्या बनाया है। तो बस दोनों जने वेट कर रहे थे कि कब मम्मी खाना रखे। अभी मैंने रख दिया उनको खाना, वो उनके टीवी भी देखते जाएंगे। और बहुत सारी बातें भी हो गई आपसे, और साथ में मेरे किचन की जो साफ़ सफाई है वो भी हो गई। और अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, आई थी रेस्ट करने के लिए। तो एकदम से याद आया कि मैंने मॉर्निंग में कुछ कपड़े जो है वो भिगोए थे, क्योंकि उसको मुझे धोने थे हाथ से। तो जिस दिन हाथ से कपड़े धोने होते हैं ना तो उस दिन मैं फिर मशीन नहीं चलाती हूँ, नहीं तो कपड़े ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मशीन जो थी वो मैंने कल चलाई थी, तो आज मैंने मशीन नहीं चलाई। तो आज फिर जो हाथ से कपड़े धोने के थे, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अभी 1-2 दिन पहले फंक्शन था, वहाँ पे गए थे, तो बच्चों के नए वाले कपड़े भी थे, हमारे भी थे। और इसके अलावा बच्चों की जो हाउस यूनिफॉर्म थी वो भी थी। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो वो मैंने मॉर्निंग में भिगोए थे, लेकिन बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। तो अभी सोचा कि ये काम जो है वो कर ही लूँ। थकान तो हो गई थी, इस टाइम पे बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अगर अभी नहीं करती थी ना तो वो काम फिर शाम तक चला जाता। और अभी दिन को इतनी अच्छी खासी धूप आती है ना, तो फिर एकदम मोटे मोटे से कपड़े, जीन्स वगैरह है ना, तो वो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस अभी कपड़े वगैरह धोऊंगी, उसके बाद में फिर मैं करूँगी रेस्ट। और इसके साथ में ही आज का जो मेरा ये वीडियो है वो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।